हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरी इन्वेस्टमेंट। आज के वीडियो में हम लोग अजंता फार्मा का स्मार्ट मनी और डिमांड सप्लाई थ्योरी से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड, चलते हैं चार्ट पर। आगे बढ़ने से पहले ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसको देखकर कोई भी ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, चार्ट पर चलते हैं। मार्किंग तो मैंने ऑलरेडी कर रखी है। अपनी जो भी मेरी फाइंडिंग्स है, जो मेरी रिसर्च है, वो आपको बता देता हूँ। एंड में आपको बताऊंगा कि रिस्क मैनेज कैसे करेंगे अगर इसमें हमें कोई ट्रेड मिलती है और उसमें एंट्री करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने मार्किंग कर रखी है। नीचे जो मैंने DZQ लिखा हुआ है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है बाइंग का, जिसकी बॉडी से टच नहीं हुआ है। उससे पहले ही काफ़ी रिएक्शन हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी टाइम लग रहा है। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा रॉकेट तरीके से फायर करता अगर ये प्राइस नीचे इस पर्टिकुलर मतलब कि जो 2275 है इसको अगर टच कर लेता था, लेकिन यहाँ पर टच नहीं हुआ। बट नो बडीज। अब हम चलते हैं वीकली पर और देखते हैं कि मेरी इसमें फाइंडिंग्स क्या रही है। देखिए, मैं जैसा कह रहा हूँ कि इसने इसकी बॉडी को तो टच नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर चलने के बाद में और बहुत सारा कंसोलिडेशन करने के बाद में प्राइस बिल्कुल बॉटम तक आया है। इसके बॉटम पे ही तो है ये अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो देखिए बिल्कुल इसके बॉटम पे गया है। इसके बाद फिर से भी नीचे नहीं आया है और इसमें फिर से कंसोलिडेशन चला। लेकिन मैंने वेट किया कि ये पूरे जो एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक रेसिस्टेंस ही तो है भाई। इस लेवल पे प्राइस कितनी बार आ चुका है वो देखिए। एक बार यहां पर आया, दो बार आने की कोशिश करी, फिर यहां पर आने की कोशिश करी और फिर पूरा बॉटम पे गया है और कंसोलिडेशन भी हो गया है। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, इसको आप नोट कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। यही है असली पॉइंट कि हमें किस तरह से अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। देखिए, अभी मैं आ गया हूँ डेली पर और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये एक रेसिस्टेंस बना हुआ था जिसमें प्राइस बार बार आ रहा था और टकरा के नीचे चला जा रहा था। लास्ट टाइम पे प्राइस इसको टकराया, वहाँ भी हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं की थी। हालांकि नीचे जो ये मंथली का जोन बना है ये बाद में बन रहा है, मतलब इससे पहले नहीं है। जब ये कंप्लीट हो गया उसके बाद में बना है। अब जो ये वाली कैंडल है, इसने ऊपर क्लोजिंग ली और बहुत ही अच्छी कैंडल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसमें कोई भी विक नहीं है, बहुत ही मामूली सी है। हल्की सी नीचे आई और इसके बाद में इसके ऊपर में इसने क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पर हमारा जो BOS का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। मतलब कि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है। जो पहले का जो रेसिस्टेंस बना हुआ था इसने क्लियरली बता दिया, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब यहाँ पर हो चुका है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है कि जो भी रिटेलर्स के ऑर्डर्स होते हैं उसको ट्रैप किया जाता है। ट्रैप कैसे किया जाता है कि इस कैंडल ने तो ये बताया कि भाई हम बुलिश है, आप एंट्री कर लीजिए, तो रिटेलर्स यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। एंट्री करने के बाद आप देखेंगे ये क्लियरली इसने बहुत ही डाउन चला गया। मतलब कि अगर इसने टॉप लगाया था, उसके नीचे आने के बाद में 7-8% ये नीचे चला गया। तो वहाँ पर रिटेलर्स घबरा जाता है कि मेरा बहुत ज़्यादा लॉस होने लग रहा है और वो अपना ऐसे लगाकर वापस निकल जाता है। लेकिन आपको ध्यान जो बात रखनी है वो ये देखना है कि अब स्टॉक जो है वो बुलिश हो चुका है, तो मुझे वेट करना है। अब जिसने भी यहाँ पर वेट किया होगा वो फायदे में रहेगा, लेकिन जो घबरा कर निकल गया होगा उसके साथ परेशानी हो गई होगी। लेकिन मेरे जैसे जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पर ट्रेड ही नहीं लेते हैं। मैंने कोई 2900 या 3000 के आसपास में कोई ट्रेड इसमें नहीं ली थी। आई वॉज वेटिंग कि ये रिट्रेस करे, क्योंकि जिसने यहाँ से बॉटम से ही बाय किया हुआ है, स्मार्ट मनी यानी कि म्यूचुअल फंड और बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने जहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो उनको सेल्स के ऑर्डर चाहिए बहुत सारे, क्योंकि उनके ऑर्डर्स ही बहुत सारे होते हैं। उस कॉन्सेप्ट पे अगर आप जाएंगे ना तो शायद आपको मार्केट का स्ट्रक्चर कैंडल से ही समझ आने लगेगा, लेकिन उसके लिए ऑर्डर ब्लॉक को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर उसको आप डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मिल सकता है। और दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो बनाकर अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपका एक लाइक और एक कमेंट और शेयर हमें ग्रो करने में बहुत मदद कर सकता है और हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन उससे मिलता है। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक बटन पे हिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेनी होती है, हमें रिट्रेस करने का वेट करना है। तो रिट्रेस तो होता है, 100% होता है। और नीचे हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो येलो कलर में मार्किंग की हुई है ये है वीकली डिमांड जोन। अब ज़रूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ पर आएगा। अगर प्राइस यहाँ पर आएगा तो हम क्वांटिटी और ऐड कर लेंगे। अब मैं इसमें क्वांटिटी कैसे प्लान की जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरी इसमें ऑलरेडी एंट्री यहाँ पर आज हो गई थी। ऑलरेडी मैं पॉजिटिव इसमें जा चुका हूँ। देखिए, जो SL है वो तो रहेगा यहीं पर ही। अभी इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करेंगे, तो इसमें मेरी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुका है। अब मैं इसमें कितनी क्वांटिटी और कहाँ तक प्लान करूँगा कि ये प्राइस, मतलब कि मैं इसको कहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। मैं जाता हूँ 3 महीने पे। यहाँ पर मुझको कोई सेलिंग जोन नहीं दिख रहा है। मंथ पे कोई सेलिंग जोन नहीं है। वीकली पर भी कोई सेलिंग जोन नहीं है। यहाँ पर जाकर मुझे कहीं एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहीं से ही एक रिवर्सल स्टार्ट हुआ था। तो मेरा जो पहला पॉइंट होगा पहुंचने का कि भाई वहां तक प्राइस जाना ही चाहिए और वहां पर हम लोग कुछ सोचेंगे कि यहाँ पर कुछ मुझे एक्शन लेना चाहिए, वो होगा ये वाला। और ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्किंग कर दी है, तो ये वाला रहेगा 3320। तो आई विल वेट यहाँ तक। लेकिन क्या मैं पूरा बेच दूंगा? जी नहीं।
यहाँ पर मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ हाफ या 40% क्वांटिटी ही सेल करूंगा और मैं वेट करूंगा कि नीचे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर और बन जाए, या फिर डेली पर कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा, मैं वहां पर भी वेट करूंगा, क्योंकि ये उतनी अच्छी क्वालिटी का है नहीं कि मैं यहाँ से बिल्कुल एग्जिट हो जाऊं। तो मैं इसको होल्ड करूंगा ऑल टाइम हाई के लिए और इस पे मेरी ट्रेलिंग चलती जाएगी। ट्रेलिंग कैसे चलेगी? क्योंकि जो ये वाला जोन है, ऐसे ही जोन आगे भी बनेंगे। अब मान लीजिए अगर यहीं पर ही 3-4 दिन और कंसोलिडेशन हो जाता है तो एक जोन यहीं पर ड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद में तेजी से यहाँ पर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस अपना यहाँ लगा दूंगा और इसको ट्रेल कर लूंगा। रिट्रेस होकर जैसे ही वापस आएगा तो फिर यहाँ से और क्वांटिटी ऐड की जाएगी, उसमें सेल थोड़ी की जाएगी। हाँ, उसको अगर ब्रेक करके नीचे चला जाएगा तो हम अपना ऐसे लेके बाहर निकल जाएंगे, जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें मिलेगा उससे हम खुश रहेंगे। लेकिन जब कोई स्टॉक इतना सारा कंसोलिडेशन होने के बाद में ब्रेकआउट देता है ना, तो उसमें बहुत बड़ी कैंडल बनने वाली है, ऐसा मानना होता है। और यही एक कॉन्सेप्ट होता है डिमांड एंड सप्लाई का। अब दोस्तों इसमें एक और बात है कि जो आज की डेट में ट्रेड लेंगे, एसएल हमेशा यहीं पर रहेगा, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चाहे यहाँ पर करें, यहाँ पर करें, कहीं पर भी करें, तो एसएल हमेशा इसका जो है वो यहीं पर रहेगा। तो मेरी प्लानिंग होगी यहाँ तक और यहाँ तक। अब किसी भी कंडीशन में अगर प्राइस आएगा यहाँ पर, तो मैं इसमें, मैंने 100% क्वांटिटी नहीं बाय की है, मैंने इसमें सिर्फ 40% क्वांटिटी बाय की है। तो यहाँ पर जाके मैं लूँगा तो मेरा एवरेज यहाँ कहीं हो जाएगा और ये मेरा पॉइंट रिड्यूस होकर आ जाएगा यहाँ पर। और फाइनल तो मैं यहाँ पर देख ही रहा हूँ, उसके बाद में रिट्रेस हम लोग इसको बढ़ाते रहेंगे। तो आप देखिए लगभग 1:3 का के आसपास में हमें यहाँ पर मिलेगा अपना, अगर हम टारगेट अचीव करते हैं। लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको ऊपर करता हूँ कि भाई अगर यहाँ से भी चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, 1:2 का तो मैं इजीली इसमें निकाल पाऊंगा। तो ये मेरी क्वांटिटी बाय करने का तरीका था। दूसरा, इसमें ट्रेलिंग हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं बताता रहता हूँ कि ट्रेलिंग कैसे करना है, इसमें से अभी एग्जिट होना है या नहीं होना है। तो दोस्तों ये था मेरा व्यू अजंता फार्मा पर। अगर इससे रिलेटेड या किसी और स्टॉक से रिलेटेड आपके मन में कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं अपना व्यू उस पर जरूर दूंगा। और अगर उसमें अच्छा कोई स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो वीडियो बनाकर भी जरूर अपलोड करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज कम बैक अगेन फॉर सच वंडरफुल वीडियोस।